हरे कृष्णा हर हर महादेव। आज हम सुनते हैं वैशाख मास कथा के 27वें अध्याय की कथा। तो सभी प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय। राजा इंद्रदुम्न ने ब्राह्मण विद्यापति से पूछा, हे ब्राह्मण, आप पहले कभी पुरुषोत्तम क्षेत्र नहीं गए थे, तो फिर आपने वहाँ के इतने अद्वितीय और दिव्य वृत्तांत कैसे जान लिया? तब ब्राह्मण विद्यापति बोले, हे राजन, जब मैं संध्या के समय पुरुषोत्तम तीर्थ पहुंचा तब वहां भगवान नीलाचल निवासी विष्णु के समीप गया। उस समय वहां की हवा भी दिव्य सुगंध से भरी हुई थी। आकाश में देवताओं की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी। वहां मेरा एक मित्र है, विश्वावासु नाम का शबर। उसी ने मुझे दिव्य उपहार, दिव्य भोजन और यह दिव्य माला दी। यह माला कभी मुरझाती नहीं है। यह लक्ष्मी और राज्य सुख देने वाली है और पाप तथा दरिद्रता का नाश करने वाली है। इसलिए मैं इसे आपके लिए लेकर आया हूँ। फिर विद्यापति ने उस क्षेत्र का विस्तार से वर्णन करना शुरू किया। हे राजन, भगवान विष्णु का वह पवित्र स्थान चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ है। नीलाचल पर्वत उसका मुख्य केंद्र है। उनकी लंबाई और चौड़ाई लगभग 5 कोस है। वह तीर्थराज समुद्र के तट पर स्थित है और चारों ओर से स्वर्ण जैसी रेत से घिरा हुआ है। उस पर्वत के ऊपर एक विशाल वट वृक्ष है जो प्रलय काल में भी नष्ट नहीं होता। उसकी छाया कभी बदलती नहीं, चाहे सूर्य कहीं भी चला जाए। इसके पश्चिम दिशा में रोहिणी कुंड है, जहाँ से जल का उद्गम होता है। उसमें उतरने के लिए नीले पत्थरों की सुंदर सीढ़ियां हैं। उस कुंड के चारों ओर 4 दिशाओं में मणियों की वेदियां बनी हैं। उसका जल इतना पवित्र है कि सभी पापों का नाश कर देता है। इसके बाद विद्यापति ने भगवान के स्वरूप का वर्णन किया। हे राजन, उस कुंड के पूर्व भाग में शंख चक्र और गदा धारण किए हुए भगवान विष्णु विराजमान है। उनका विग्रह इंद्रनील मणि से बना हुआ है और वे स्वर्ण कमल के ऊपर स्थित है। उनका मुख चंद्रमा के समान शांत और सुंदर है, जिसे देखकर तीनों प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। उनके अधरों पर मधुर मुस्कान है। कपोल और कोड़ी अत्यंत सुंदर है। उनके कानों में मकराकर कुंडल है जो उनके मुख की शोभा को और बढ़ाते हैं। उनका कंठ आभूषणों से सुशोभित है और उनकी चारों भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं। उनके वृक्ष स्थल पर कुस्तुम्भ मणि चमकती है, जिसमें ऐसा लगता है मानो पूरे 14 लोक समाये हुए हैं। कि नाभि, भुजाएं, मुकुट और आभूषण सब कुछ अत्यंत दिव्य और अलौकिक है। भगवान के हाथों का वर्णन करते हुए विद्यापति बोले, भगवान अपने चारों हाथों में चक्र, पद्म, गदा और शंख धारण करते हैं। ये ज्ञान, शक्ति, ऐश्वर्य और वेदों के प्रतीक हैं। ऐसे भगवान जगन्नाथ नीलाचल पर्वत पर विराजमान है। उनका दर्शन करने से मनुष्य जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। फिर उन्होंने आगे बताया, भगवान की बाईं ओर भगवती लक्ष्मी विराजमान है, जो वीणा बजा रही हैं और भगवान के मुख की ओर देख रही हैं। उनके पीछे शेषनाग अपने फनों से छत्र बनाकर खड़े हैं और आगे सुदर्शन चक्र साक्षात रूप में उपस्थित है। उनके पीछे गरुड़ जी हाथ जोड़कर खड़े हैं। यह सब देखकर विद्यापति बोले, हे राजन, ऐसा अद्वितीय रूप वाले भगवान विष्णु का दर्शन करके मेरा मन बार बार उन्हीं की ओर खिंचा जा रहा है। हे राजन, तीर्थ, तप, दान, देव यज्ञ और व्रत, इन सबके द्वारा भी मनुष्य को वैसा दिव्य दर्शन नहीं मिलता जैसे पुरुषोत्तम तीर्थ में नील विग्रह भगवान विष्णु का मिलता है। जो लोग उस नीलाचल निवास भगवान का ध्यान करते हैं, वे सभी बंधनों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जिस मनुष्य ने नीलाचल नाथ भगवान का दर्शन कर लिया, वही सच्चा दानी है, वही यज्ञ करने वाला है, वही सदावधि है, वही धर्मात्मा है और वही सबसे श्रेष्ठ है। हे राजन, वहाँ भगवान के जो सेवक हैं, उन्हीं से मैंने भगवान के इस महत्व को जाना है।
और उसी पुरातन कथा को सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। अब मैंने आपकी आज्ञा से पुरुषोत्तम क्षेत्र का दर्शन करके पूरा वृत्तांत आपको सुना दिया है। अब आप जैसा उचित समझे वैसा करें। यह सब सुनकर राजा इंद्रधूमन ने बोला, हे ब्राह्मण, आपका वचन मेरे लिए पूर्ण रूप से सत्य है। आपके मुख से भगवान के दिव्य स्वरूप का वर्णन सुनकर और इस पवित्र माला को पाकर मैं स्वयं को धन्य मानता हूँ। मेरे अनेक जन्मों के पाप आज नष्ट हो गए हैं। अब मैं भगवान के दर्शन के योग्य हो गया हूँ। मैं शीघ्र ही वहाँ की यात्रा करूँगा। आपने राज्य की समृद्धि से वहाँ नगर, दुर्ग और निवास स्थान बनवाऊंगा। भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं 100 अश्वमेध यज्ञ करूंगा और प्रतिदिन सैकड़ों प्रकार से उनकी पूजा करूंगा। व्रत, उपवास और नियमों के द्वारा मैं भगवान को प्रसन्न करूंगा ताकि वे मुझे अपने वचन रूपी अमृत में अभिपिष्ट करें। इस प्रकार राजा अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से भगवान की स्तुति कर रहे थे। उसी समय देव ऋषि नारद जी वहां पधारे। उन्हें देखकर राजा तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने उनका स्वागत किया, पाग अर्घ्य और आचमन अर्पित किया और उन्हें आदर से आसन पर बिठाया। फिर हाथ जोड़कर बोले, हे मुनिवर, आज मेरे यज्ञ, दान, तप और स्वाध्याय सब फल हो गए, क्योंकि आप स्वयं मेरे घर पधारे हैं। आपका यहाँ आना ही मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। अब कृपा बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं? राजा की विनम्रता और भक्ति भरी बातें सुनकर नारद जी मुस्कुराए और बोले, हे राजन, तुम्हारे गुणों से ब्रह्मा, देवता और सभी ऋषि प्रसन्न हैं। तुम्हें बहुत उत्तम निश्चय किया है। हजारों जन्मों के पुण्य से ही मनुष्य को भगवान नीलमाधव में भक्ति प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी ने भी भगवान की आराधना करके ही इस सृष्टि की रचना की है। तुम भी उसी वंश में उत्पन्न हुए हो, इसीलिए तुम्हारी यह भक्ति स्वाभाविक है। फिर नारद जी ने संसार के बारे में कहा, हे राजन, यह संसार एक भयंकर वन के समान है, जहाँ हर कदम पर दुख और संकट है। यह संसार एक समुद्र के समान है, जिसमें कोई सहारा नहीं होता। सुख दुख की आंधियाँ इसमें हमेशा चलती रहती हैं। ऐसे में भगवान विष्णु की भक्ति ही एकमात्र नाव है जो मनुष्य को इस भवसागर से पार कराती है। हे राजन, जो साधु पुरुष भगवान विष्णु की भक्ति का श्रेय लेकर संतुष्ट रहते हैं, वे कभी शोक नहीं करते। देहधारी मनुष्यों के जो बड़े बड़े पाप होते हैं, वे भी विष्णु भक्ति रूपी अग्नि में पतंगों की तरह जलकर नष्ट हो जाते हैं। प्रयाग, गंगा आदि तीर्थ, तपस्या, अश्वमेध यज्ञ, दान, व्रत और नियम, इन सबका हजारों बार पालन करने पर भी इनसे मिलने वाला पुण्य विष्णु भक्ति के एक अंश के बराबर भी नहीं होता। नारद जी की यह बातें सुनकर राजा इंद्रधुमन के मन में भक्ति का स्वरूप जानने की इच्छा हुई। उन्होंने विनम्रता से पूछा, हे भगवान, भक्ति का स्वरूप क्या है? इसके लक्षणों का वर्णन कीजिए। तब नारद जी बोले, हे राजन, ध्यान से सुनो। भक्ति 4 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक, तामसिक और निगुण। जो लोग काम और क्रोध के वश में होकर अपने लाभ और दूसरों के नुकसान के लिए भक्ति करते हैं, वह तामसी भक्ति होती है। जो लोग यश, प्रसिद्धि या परलोक के लाभ के लिए भक्ति करते हैं, वह राजसी भक्ति होती है। जो लोग संसार को नश्वर समझकर अपने धर्म का पालन करते हुए आत्मज्ञान के लिए भक्ति करते हैं, वह सात्विक भक्ति होती है। जो यह समझते हैं कि मैं और भगवान अलग नहीं हैं, सब कुछ भगवान ही है और प्रेम से उनका निरंतर चिंतन करते हैं, वह निगुण भक्ति है, जो सीधा मुक्ति देने वाली है। फिर नारद जी ने सच्चे भक्तों के लक्षण बताए। हे राजन, सच्चे वैष्णव वे हैं जिनका मन शांत होता है, जो सबके प्रति दया और कोमलता रखते हैं, जो अपनी इंद्रियों को जीत चुके हैं, जो किसी से द्वेष नहीं करते, जो हिंसा और चोरी से दूर रहते हैं, जो दूसरों के कार्य में सहायता करते हैं, जो सदाचार से जीवन जीते हैं, जो दूसरों के सुख में अपना सुख देखते हैं, जो सभी प्राणियों में
भगवान को देखते हैं जो किसी से ईर्ष्या नहीं करते, जो सदा परोपकार में लगे रहते हैं, जो भगवान के नाम का जप कीर्तन करते हैं, जो प्रेम से भगवान का स्मरण करते हैं, वे ही सच्चे वैष्णव है। फिर उन्होंने कहा, जिसका मन हमेशा भगवान के चरणों में लगा रहता है, जिसके लिए सुख और दुख समान है, जो अहंकार रहित हैं और भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, वे उच्च पद को प्राप्त होते हैं। इसके बाद नारद जी ने समझाया, भक्ति के लिए धन की आवश्यकता नहीं है, ना ही शरीर को कष्ट देने की जरूरत है। केवल मधुवाणी से भगवान का नाम लेना ही भजन है और मन में स्वयं को भगवान का दास मानना ही चाहिए। फिर उन्होंने चेतावनी दी, जो लोग दुष्टों का साथ करते हैं, जो दूसरों का अपमान करते हैं, जो विषय लोग में ही लगे रहते हैं, वे सच्चे भक्त नहीं हैं। जो भगवान का स्मरण नहीं करते, जो झूठ बोलते हैं, जो पराई स्त्री और धन में आसक्ता रहते हैं, वे भी भगवान से दूर रहते हैं। ऐसे लोगों का संग त्याग देना चाहिए। नारद जी के इस उपदेश को सुनकर राजा इंद्रद्युम्न अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे भगवान, मैंने सुना था कि साधु संग से संसार का दुख दूर होता है। आज मैं उसे अनुभव कर रहा हूँ। आपके संग से मेरा अज्ञान का अंधकार दूर हो गया है। अब मेरा मन नील माधव के दर्शन के लिए अत्यंत उत्सुक हो रहा है। इसलिए आप मेरे साथ चलिए, हम दोनों रथ पर बैठकर भगवान के दर्शन करने चले। राजा ने आगे कहा, यदि मैं आपसे पुरुषोत्तम क्षेत्र के सभी तीर्थों का ज्ञान प्राप्त कर लूं तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। यही अध्याय 27 की कथा समाप्त होती है। आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे। तो सभी प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय।